Ji. Today we will discuss about the rest portion, that is the last portion of the block diagram of TV receiver. लास्ट 2 लेक्चर में मैंने आप लोगों को टीवी रिसीवर के ब्लॉक्स के बारे में डिटेल जानकारी दी थी। आज हम लोग ऑडियो सेक्शन एंड पावर सप्लाई के बारे में बात करेंगे। यह एक पोर्शन हमारा बचा हुआ था। जो स्टूडेंट अभी तक टीवी रिसीवर के फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट को नहीं देखे हैं, वो पहले उन दोनों पार्ट को देख लें and then continue this lecture. Okay, so today we will discuss about the audio section, about the power supply section and the extra high tension transformer. This portion is only rest, otherwise other portion of this block diagram is already completed. Okay, मेरे सभी वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं एंड अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। ओके, सो गो थ्रू द वीडियोस एंड गेट अ डिटेल नॉलेज अबाउट टीवी रिसीवर एज पर द सिलेबस ऑफ डिप्लोमा स्टूडेंट्स, दैट इज 5th सेम डिप्लोमा स्टूडेंट्स। दिस block diagram of TV receiver is very important. Okay, so let's start. ऑडियो सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि दिस इज द ऑडियो सेक्शन। ये ऊपर का जो पोर्शन है, ये क्या क्या इसमें है? ऑडियो IF एम्पलीफायर, FM डिटेक्टर, ऑडियो एम्पलीफायर, लाउड स्पीकर। दिस इज द पोर्शन विच कंस्टिट्यूट एक्चुअली द ऑडियो सेक्शन। लेकिन उसके पहले हमें ये देखना है कि इस ऑडियो सेक्शन में हमें साउंड सिग्नल मिला कैसे। तो हमने देखा था कि टीवी सिग्नल में बोथ पिक्चर एंड साउंड सिग्नल्स दोनों एक साथ होते हैं। पिक्चर सिग्नल भी होता है एंड साउंड सिग्नल भी। इसका मतलब हमारे पास 2 IF भी होता है, पिक्चर IF एंड साउंड IF, है ना। तो पिक्चर IF कितना था? 38.9 मेगाहर्ट्ज एंड साउंड कैरियर जो हमारा था IF जो था वो 33.4 मेगाहर्ट्ज था। So the picture and sound signals on the respective carriers are amplified together in the IF section. You have already seen that. On application of the 2 signal to the video detector, the picture IF act as the carrier and beats with the sound carrier to produce difference, that is 5.5 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले जब हमने देखा था कि हमें जो मिला था कि हमें जो सिग्नल मिला था पिक्चर एंड साउंड सिग्नल दोनों मिला हुआ था। कहाँ मिला था? तो ट्यूनर के जो मिक्सचर के आउटपुट में हमें मिला था पिक्चर IF एंड साउंड IF। अब जब हम लोग देख रहे हैं कि अब जब आउटपुट ऑफ द वीडियो डिटेक्टर अगर हम देखें तो ये जो 2 सिग्नल्स थे पिक्चर IF एंड साउंड IF, दैट इज 33.9 मेगाहर्ट्ज एंड 33.4 मेगाहर्ट्ज, हम इन दोनों सिग्नल्स को लेकर के हम लोग एक डिफरेंट सिग्नल जनरेट करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5.5 मेगाहर्ट्ज। इसका मतलब है वहां पर क्या हो रहा है कि पिक्चर IF act as a carrier and beats with the sound carrier। तो ये दोनों जो है क्या हो रहा है? एक साथ में मिक्सचर में अप्लाई हो रहे हैं and we get another IF signal. That's why this term is used. Beats means we are getting the beat frequency or intermediate frequency. तो हमारा जो साउंड कैरियर का जो इंटर कैरियर सिग्नल बीट सिग्नल हो जाएगा वो 5.5 मेगाहर्ट्ज का होगा। ओके, जो हम लोग देख सकते हैं आउटपुट में। तो ये जो वीडियो डिटेक्टर का आउटपुट है, यहाँ पर हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? तो एक फ्रीक्वेंसी मिल रही है। हमारे पास वीडियो डिटेक्टर आउटपुट में 2 सिग्नल्स मिल रहे हैं, एक वीडियो सिग्नल मिल रहा है, एक ऑडियो सिग्नल मिल रहा है। वीडियो सिग्नल तो वीडियो एम्पलीफायर में फेड हो जा रहा है एंड ऑडियो सिग्नल जो मिल रहा है इट इज अनदर बीट फ्रीक्वेंसी, दैट इज अनदर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी which we are getting by beating the sound IF with the picture IF.
और उसका वैल्यू कितना हो रहा है 5.5 मेगाहर्ट्ज। और ये 5.5 मेगाहर्ट्ज जो हो रहा है वो हमें क्या मिलेगा, एक वीक सिग्नल मिलेगा, मतलब उसे हमें एम्पलीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो ऑडियो आईएफ एम्पलीफायर है, ये क्या करेगा, द एम्पली जो हमारा सिग्नल मिला है अभी 5.5 मेगाहर्ट्ज, इस सिग्नल को क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, एंड दैट एम्पलीफाइड सिग्नल इज फेड टू द एफएम डिटेक्टर। तो हमारा जो, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम है तो ब्लॉक डायग्राम में हम लोग डिटेल सर्किट को डिस्क्राइब नहीं करते, हम लोग ब्लॉक्स को लेकर बात करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाएगा कि एक से ज्यादा स्टेजेस हमें लग जाएंगी, किसके लिए, फॉर एम्पलीफिकेशन। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस लाइन इज यूज्ड कि वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन जो है वो कम से कम एटलीस्ट वन स्टेज ऑफ एम्पलीफिकेशन इज रिक्वायर्ड बिफोर फीडिंग इनटू द एफएम डिटेक्टर। This stage is a tuned amplifier with enough bandwidth to pass the FM sound signal. This tuned amplifier is known as sound IF. Okay, the FM detector is normally a ratio detector, or a discriminator preceded by a limiter. इसका मतलब है कि हमारा जो FM डिटेक्टर यहाँ पर है वो क्या है, एक डीमॉड्यूलेटर है। तो हमें पता है कि एफएम डीमॉड्यूलेटर है, इसका मतलब है कि हम लोग ये दोनों दो टाइप के एफएम डीमॉड्यूलेटर है, एक है रेशियो डिटेक्टर, एक है डिस्क्रिमिनेटर। बोथ आर द एक्चुअली द डीमॉड्यूलेशन सर्किट्स फॉर एफएम सिग्नल। ओके, सो हम लोग यहाँ से हमें साउंड सिग्नल मिल जा रहा है, और ये जो साउंड सिग्नल मिल रहा है इसको हम लोग एम्पलीफाई करते हैं so that it can be fed to the loudspeaker. So this is all about the audio section. Okay. नाउ जो पोर्शन बच रहा है हमारा वो है पावर सप्लाई का। तो लो वोल्टेज पावर सप्लाई, पावर सप्लाई जो हमें ब्लॉक दिख रहा है वो एक्चुअली लो वोल्टेज पावर सप्लाई है। तो देखा जाता है यूजुअल बी प्लस और लो वोल्टेज पावर सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय रेक्टिफाइंग एंड फिल्टरिंग द एसी मेन सप्लाई। जो हमारा एसी मेन सप्लाई होता है वहां से हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, सो वी विल गेट अ डीसी सिग्नल। और ये जो सिग्नल होता है ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई का काम करता है, और जिसे हम लोग बी प्लस कहते हैं। इफ नेसेसरी द मेन वोल्टेज इज स्टेप्ड अप और डाउन बिफोर रेक्टिफिकेशन। तो अगर जरूरत पड़ता है तो जो हमारा मेन वोल्टेज है उसको हम स्टेप अप करते हैं और स्टेप डाउन करते हैं रेक्टिफिकेशन के पहले। तो रेक्टिफिकेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सिलिकॉन डायोड्स आर नॉर्मली यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन। ओके, हाई वोल्टेज सप्लाई दैट इज EHT, दैट इज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सप्लाई, जिसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा हाई टेंशन सप्लाई और हाई वोल्टेज सप्लाई। ये क्या है, एन एनोड सी द EHT, ये है एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसफार्मर, यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ये जो हमारा ब्लॉक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना हमें an anode voltage of about 15 kV is needed for sufficient brightness in black and white picture tube. तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्यूब में 15 केवी एक हाई वोल्टेज है, इतना वोल्टेज हमें जरूरत पड़ता है फॉर सफिशिएंट ब्राइटनेस इन ब्लैक एंड व्हाइट, एंड दिस इज नोन एज HV हाई वोल्टेज और EHT दैट इज एक्स्ट्रा हाई टेंशन सप्लाई। ओके, तो एक्स्ट्रा हाई टेंशन सप्लाई क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड एनोड वोल्टेज ऑफ ऑर्डर ऑफ 15 केवी, किसके लिए, फॉर सफिशिएंट ब्राइटनेस, कहा, तो ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्यूब में। ओके, कैसे ये मिल रहा है, टू ऑब्टेन सच अ हाई वोल्टेज बाय स्टेपिंग अप द मेन वोल्टेज विथ अ ट्रांसफार्मर इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंड कॉस्टली। तो ये जो 15 केवी हाई वोल्टेज है, इसे अगर हम चाहें कि हमारा जो है वो हाई वोल्टेज को हम लोग स्टेपिंग अप द मेन वोल्टेज का जो है उसको स्टेप अप करके अगर हम ट्रांसफार्मर से हम चाहें कि इतना वोल्टेज हमें मिल जाए दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ 15 केवी, तो ये देखा जाता है कि ये ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है एंड बहुत कॉस्टली हो जाता है। दैट्स वाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग जो होती है, ड्यूरिंग द रिट्रेस इंटरवल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, high voltage supply of amplitude between 6 to 9 kV are developed across the primary winding of the horizontal output transformer, and these are stepped up by an auto transformer winding to about 10 to 15 kV and then fed to the high voltage rectifier. ओके, इसका मतलब है कि जो रिट्रेस इंटरवल में जब हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग हो रही है तो उस समय
हाई वोल्टेज जो हमारा हाई वोल्टेज पल्स है जिसके एम्पलीट्यूड जो है वो बिटवीन 6 to 9 kV होता है, वो डेवलप करता है कहाँ, तो प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द हॉरिजॉन्टल आउटपुट ट्रांसफार्मर। तो ये जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट में हमें 6 to 9 kV मिल रहा है, इसको हम लोग स्टेप अप करते हैं बाय एन ऑटो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, और वहां से हम लोग को 10 to 15 kV जो है वोल्टेज मिल जाता है, एंड देन इट इज फेड टू द हाई वोल्टेज रेक्टिफायर। द आउटपुट ऑफ द रेक्टिफायर इज फिल्टर्ड टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड डीसी वोल्टेज। ऑब्वियसली क्योंकि रेक्टिफाई करने के बाद हमें फिल्टर करना जरूरी है, तभी जो है हम लोग जो है जो डीसी वोल्टेज हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, we have learned it in the analog electronics. The horizontal output circuit is so designed that in addition to providing EHT source, the energy stored in the horizontal deflection coil during retrace is trapped through a diode called damper diode to charge a capacitor. The voltage thus developed across the capacitor usually adds 200 to 300 volt to normal V positive voltage to give a boosted V positive supply of 400 to 700 volt. This voltage is also suitable for first and second anodes of the picture tube. इसका मतलब ये हुआ कि हॉरिजॉन्टल आउटपुट सर्किट को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि हम लोग इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग ईएचटी सोर्स, बस ये ईएचटी सोर्स ही प्रोवाइड नहीं करता है, ये हमें जो है जो हमारा लो पावर सप्लाई वोल्टेज है उसको बूस्टेड करता है, so that we will getting a boosted V positive supply of 400 to 700 volt. और ये कैसे होता है? By using the help of a diode called damper diode to charge a capacitor. तो कैपेसिटर को चार्ज करके हम लोग को वोल्टेज मिल जाता है कितना, तो 400 to 700 volts. ओके, तो ये जो वोल्टेज है ये किसके लिए जरूरत पड़ता है, तो हमें पिक्चर ट्यूब में जरूरत पड़ता है फॉर द फर्स्ट एंड द सेकेंड एनोड। तो दिस अरेंजमेंट मेक्स द हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट वेरी एफिशिएंट। इसका मतलब है हमारा जो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि इस डिफ्लेक्शन सर्किट, इस हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन सर्किट में हम देख रहे हैं कि ड्यूरिंग द रिट्रेस इंटरवल वी आर गेटिंग अ हाई वोल्टेज एट द आउटपुट ऑफ द प्राइमरी वाइंडिंग, जिसे ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बूस्ट अप कर रहे हैं, उसको स्टेप अप कर रहे हैं, एंड वी आर गेटिंग अ वोल्टेज ऑफ 10 to 15 kV, क्योंकि हमें जरूरत है पिक्चर ट्यूब के, किसमें चाहिए, पिक्चर ट्यूब के ब्राइटनेस को मेंटेन करने के लिए फॉर ब्लैक एंड व्हाइट। फॉर कलर अगेन जो है ये जो हमारा 10 to 15 है वो 18 kV हो जाएगा। सो फॉर ब्लैक एंड व्हाइट इट इज रिक्वायर्ड अप टू 15 kV। ओके, तो ये वोल्टेज जो सप्लाई कर रहा है, अगेन ईएचटी सोर्स के अलावा भी जो है वो क्या कर रहा है, पिक्चर ट्यूब के फर्स्ट और सेकेंड एनोड का जो वोल्टेज है जो कितना है 400 to 700 वोल्ट है, इसे भी जो है वो सप्लाई कर रहा है बाय चार्जिंग अ कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ अ डायोड कॉल्ड डैम्पर डायोड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ आवर ब्लॉक डायग्राम। So this is all about the block diagram of TV receiver. We have completed now the block diagram of TV receiver. Okay, so block diagram TV receiver हमारा complete हो गया। इसमें हमने देखा कि कैसे जो है एंटेना से सिग्नल आ रहा है, एंड बाय यूजिंग अ ट्यूनर वी आर गेटिंग द सिग्नल, एंड हमारा जो है साउंड सिग्नल एंड वोल्टेज जो हमारा पिक्चर सिग्नल है वो दो भागों में बट रहा है, और साउंड ऑडियो सेक्शन में साउंड सिग्नल जा रहा है, एंड वीडियो सेक्शन में जो है वो क्या हो रहा है, पिक्चर सिग्नल जा रहा है। एंड बाय यूजिंग द हेल्प ऑफ द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड हम लोग क्या मिल रहा है, रिक्वायर्ड पिक्चर हमें मिल रहा है। सो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स टीवी रिसीवर के ब्लॉक्स को अच्छे से समझना चाहते हैं वो तो तीनों सेक्शन को, मतलब 3 वीडियोस है मेरे, उन तीनों वीडियोस को अच्छे से ऑब्जर्व करें, फॉलो अप करें, so that they will get a detailed idea. Okay, so students like करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, so that more and more videos can be made on this topic, and we will get more videos on TV signals. Okay, so stay tuned. Thank you.